गुंजन रोती रही, चिल्लाती रही, मगर वहां पर कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था जो उसकी इज्जत को लूटने से बचा लेता। चौधरी उसे बुरी तरह से पीट रहा था और उसकी इज्जत पर हमला कर रहा था। गुंजन बेहोश हो गई। चौधरी कमरे से बाहर आ गया और बुरी तरह से चिल्लाने लगा, अरुण, अरे अरुण! जी साहब। जाओ, उस लड़की को उसके घर पर छोड़ाओ। अरुण जानता था कि गुंजन श्याम बाबा की लड़की थी जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। इसे उठाओ और रामू के दरवाजे पर फेंकाओ। लेकिन चौधरी साहब, ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेगी। जाओ, वीरू और सुमेर सिंह को अपने साथ ले जाओ। जाओ। अरुण ने तुरंत वीरू और सुमेर सिंह की मदद से गुंजन को उठाया और उसे उसके दरवाजे पर छोड़ाया। अरुण, वीरू और सुमेर सिंह चौधरी के खास आदमी थे। वीरू और सुमेर सिंह चौधरी की हवेली में ही रहते थे। रात काफी गुजर चुकी थी मगर अरुण को आज नींद नहीं आ रही थी। गर्मी की वजह से वो नदी की तरफ आ गया। अचानक उसकी नजर नदी के किनारे पर बैठी एक लड़की पर पड़ी जो लगातार रोई जा रही थी। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? लड़की ने रोते हुए अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया। अरुण उसकी खूबसूरती देखकर पल के झपकाना भूल गया। उसने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। बाबूजी, मैं एक गांव की रहने वाली हूँ जो यहाँ से बहुत दूर है। डाकुओं ने मेरे सब घर वालों का कत्ल कर दिया। मैं मौका पाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और यहाँ आकर इन पेड़ों में छुपकर बैठ गई। अरुण सोचने लगा कि वाकई इस मासूम के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महक है। अब मैं अकेली हूँ और बेसहारा हूँ। महक, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने गांव ले चलूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी कि मुझ जैसी बेसहारा लड़की को तुम जैसा जवान का सहारा मिल जाए। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। अरुण जब महक को लेकर घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी माँ ही उसके इंतजार में बैठी हुई थी। तू कहाँ चला गया था बेटा? ये इतनी रात को लड़की कहाँ से आ गई? अरुण ने लड़की की दास्तान शुरू से आखिर तक सुना दी। ये तो बहुत बुरा हुआ इस मासूम के साथ। इधर आओ बेटी, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। दूसरे दिन चौधरी को खबर लग गई कि अरुण के घर पर एक खूबसूरत लड़की आई हुई है। चौधरी ने अरुण की गैर मौजूदगी में महक को हवेली उठा लिया क्योंकि चौधरी गांव में किसी भी कुंवारी लड़की को नहीं छोड़ता था। बस बहुत हो गया माँ, मुझे महक से पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं इस हरामजादे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। आज की रात चौधरी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात को चौधरी उस कमरे में चला गया जहां महक को बंद किया गया था। चौधरी महक की सुंदरता देखकर पागल हो गया मगर चौधरी की हैरत की इंतहा ही नहीं रही कि खुद महक चौधरी को मुस्कुराकर देखकर उसे खुला आमंत्रण दे रही थी। मुझे लगा था कि तुम चीखोगी, चिल्लाओगी। नहीं, मैं तो आपको देखकर ही आपकी दीवानी हो गई। महक ने मुस्कुराकर चौधरी के गले में बाहें डाल दी। चौधरी हवा में उड़ने लगा। वो प्यार के नशे में चोर हो चुका था। उसे होश उस वक्त आया जब महक के मुंह से दाएं बाएं दो पहने वो नुकीले दांत निकल आए और उसकी गर्दन में गड़ना शुरू हुए। महक, मेरी गर्दन में क्या चुभा रही है? मेरी गर्दन का दर्द बढ़ता जा रहा है। चौधरी ने आंखें खोल दी। महक ने मुंह जरा पीछे किया तो चौधरी की चीख निकल गई। महक का खूबसूरत चेहरा बहुत डरावना हो चुका था। उसका मुंह खुला हुआ था जिसमें से 2 पहने नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी जहरीली मकड़ी रेंग रही थी और 3-4 गंदे कीड़े दूसरे गाल पर रेंग रहे थे। चौधरी ने बहुत हाथ पैर मारे। कुछ सेकंड में चौधरी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कुछ देर बाद महक ने हवेली में सो रहे वीरू और उन सब की लाश को खेतों में फेंक आई। अरुण कुल्हाड़ी लेकर हवेली में घुसा तो उसका सामना महक से हुआ जो अब बड़ी मासूम नजर आ रही थी। कहाँ है चौधरी? मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है और उसने तुम्हें मेरे घर से ही उठवा लिया। लेकिन वो मेरी इज्जत नहीं लूट पाया। वो अपने आदमियों के साथ अपने खेतों की तरफ गया है। वापस आकर मेरी इज्जत के साथ खेलेगा। ये सुनते ही अरुण खेतों की ओर दौड़ पड़ा
मगर खेतों में उसे चौधरी वीरू और सुमेर सिंह की लाशें मिली। गांव में हंगामा हो गया कि चौधरी को अरुण ने मार दिया। सब बहुत खुश हुए। गांव वालों ने अरुण की शादी महक से करा दी। आज अरुण और महक की शादी को 10 दिन गुजर चुके थे। अचानक महक उठी और बाहर की तरफ आ गई। उसने अपना रुख एक घर की तरफ कर लिया। यह घर बाबा टार्जन तांत्रिक का था। उसने टार्जन के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है इतनी रात को? महक ने अरुण की आवाज निकालते हुए कहा। मैं हूं बाबा, अरुण। जैसे ही टार्जन ने दरवाजा खोला तो सामने महक डायन की शक्ल में खड़ी थी। तुरंत उसने अपने दोनों नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए और उसका खून पीने लग गई और टार्जन की लाश को गली में फेंक दिया और जाकर सो गई। सुबह जब गांव वालों ने टार्जन की लाश को देखा तो वो बुरी तरह से डर गए। उस रात के बाद हर रात को गांव में किसी न किसी व्यक्ति की लाशें मिलने लगी। अरुण ने परेशान होकर अपनी पत्नी महक से कहा, महक, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाशों का रंग हल्दी की तरह पीला क्यों हो जाता है। महक, ये बात मैंने खास तौर पर नोट की है कि मरने वाले की गर्दन पर 2 सुराख होते हैं, जैसे गर्दन में कोई नुकीली चीज गाड़ दी गई हो। मुझे तो ये लगता है जैसे गांव में कोई डायन आ गई है जो खून पी जाती है। अचानक महक हाथ जोड़ते हुए बोली, अच्छा बाबा, मेरे सामने डायन की बातें मत करो। मुझे डर लग रहा है। काफी टाइम हो चुका है, अब सो जाओ। अरुण इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ सो गया। लेकिन मौत का सिलसिला चलता रहा। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए और जो बाकी बचे थे वो महक के शिकार बन गए। अब गांव में सिर्फ अरुण और उसकी माँ जिंदा बचे थे। एक दिन अरुण की माँ अरुण से बोली, बेटा, मुझे तो ये महक ही डायन लगती है। जिस दिन से इसने गांव में कदम रखा है उसी दिन से कत्ल हो रहे हैं। आज वो दिन आ गया है कि हम दोनों के अलावा गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो माँ? इतना बोलकर वो अपने कमरे में लेट गया। काफी रात गुजर चुकी थी। महक उस कमरे की तरफ चली गई जहां पर उसकी माँ सोई हुई थी। उसने जाते ही अपने नुकीले दांत अपनी सास की गर्दन में गड़ा दिए। माँ की चीख से अरुण की आंख खुल गई। वो माँ की कमरे की ओर दौड़ा। उसने देखा उसकी महक उसकी माँ का खून पी रही थी। उसने भागना शुरू किया। वो भी कुछ दूर गया ही था कि महक ने उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो जानू? मैं कहीं नहीं जा रहा। डर से उसका बुरा हाल था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। मैंने ही सभी लोगों को मौत की आगोश में सुलाया है। महक ने अपने चेहरे पर चुपकी मकड़ी को जरा पीछे धकेलते हुए कहा, महक, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। डायन का कोई पति नहीं होता। अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरा असली रूप देखो। देखते ही देखते महक ने एक लड़की का रूप धारण कर लिया। तुम तो गुंजन हो। हाँ अरुण, मैं गुंजन हूँ, मौत की गूंज। जिस दिन चौधरी ने मेरी इज्जत लूटी थी, मैंने उसी दिन नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी और साथ ही मैंने ये कसम खाई थी कि मैं अपना बदला लूंगी। आज मेरा बदला पूरा हो गया। गुंजन, तुम्हारी इज्जत तो चौधरी ने लूटी थी, मगर गांव वालों को तुमने किस जुर्म की सजा देकर उन्हें मौत के घाट उतारा है। अरुण, जालिम वो नहीं जो जुल्म करता है। जालिम वो है जो जुल्म सहता है मगर बगावत नहीं करता। यही सोचकर मैंने गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। वो सब बेगैरत बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। उनका मर जाना ही उनके लिए बेहतर था। इसके बाद उसने एक डायन का रूप धारण कर लिया और अरुण की चीख सन्नाटे में गूंज गई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।